नमस्कार दोस्तों, देखिए यहाँ पे आपको एक डाउट हो रहा है कि जो एनवीएस और जो आपका यहाँ पे केवीएस की जो भर्तियां आई हुई है उसमें आपका एज कितने एज तक आप भर सकते हैं। कोई लोग कह रहे हैं आपसे कि आप 55 साल के भी भर सकते हैं, कोई लोग कह रहा है कि 50 साल तक भी भर सकते हैं। क्या ये सही बात है? हाँ, डेफिनेटली ये सही है। आप 50 ईयर्स तक भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, 55 तक भी कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, कौन सी कैटेगरी होगी, किस एग्जाम में करेंगे, इसके ऊपर थोड़ी चर्चाएं कर लेते हैं फटाफट। देखिए यहाँ पे एक्चुअल क्या हो रहा है। एक्चुअल ये हो रहा है मित्रों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो टीजीटी है, ठीक है, जो टीजीटी की है उसकी जो एज उन्होंने रखा हुआ है एग्जाम ने, वो 40 साल रखा हुआ है। इसी की तरह देखेंगे तो यहाँ पे सॉरी 40 साल नहीं, ये 35 साल रखा हुआ है, ये 35 ईयर रखा है। और ये पीजीटी में रखा हुआ है उन्होंने 40 साल, और ये पीआरटी में रखा हुआ है उन्होंने 30 ईयर्स, है ना, 30 ईयर्स रखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। पीआरटी के 30 साल, पीजीटी के 40 साल, टीजीटी के 35 साल ये रखा हुआ है। और जो प्रिंसिपल वगैरह है उसके तो 50 साल है, उसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए दो बातें ध्यान रखिए, अगर आप महिला हैं, किसी भी कैटेगरी की महिला हैं आप, चाहे एसटी की हो, एससी की, ओबीसी की हो, भारत के किसी भी राज्य में रहती हो, तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए दिया गया है, ऑल पोस्ट के लिए। अगर 35 साल में आप टीजीटी भर रहे हैं तो इसको भरेंगे तो 45 साल तक महिलाएं भर पाएगी, ऑल कैटेगरीज की। पीजीटी 40 साल है, 10 साल जोड़ दो, 50 साल तक की उम्र तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। पीआरटी में 40 साल हो जाएगा, 30 + 10 40, है ना, तो 40 साल तक इस फॉर्म को आप भर पाएंगे। ये चीजें क्लियर हो गई महिलाओं ऑल कैटेगरी के लिए, मैंने क्लियर कर दिया है, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे ये वाली चीजें नोट कर लीजिएगा, तो 10-10 साल इनमें बढ़ा दीजिएगा ना। अब हम बात करते हैं एसटी एससी वाला कोई है, जैसे कि सपोज करिए कोई मेन है, तो उसको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा एसटी एससी वाले को। तो जैसे कि टीजीटी का फॉर्म भरना चाहता है एसटी एससी वाला, तो वो 5 साल जोड़ दीजिए इसमें, तो वो कितना हो जाएगा आपका। हम लोग बात कर रहे हैं अभी किसके ऊपर बात कर रहे हैं, एससी और एसटी के ऊपर बात कर रहे हैं, एससी और एसटी के ऊपर बात कर रहे हैं। तो 35 + 5 40 साल तक भरेगा, 40 वाला इसमें 45 साल तक हो जाएगा, 30 वाला 35 साल तक हो जाएगा, सीधी सी बात है। ओबीसी में अगर आ रहे हैं तो 3-3 साल बढ़ा दो, ये 38 साल हो जाएगा, ये 43 साल हो जाएगा, ये 33 साल हो जाएगा। तो ये एज लिमिट्स आपके सामने है, अगर आप इसमें फिट बैठते हैं तो डेफिनेटली भरिएगा आप। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कोई एनवीएस का एम्प्लॉइज है ना, यहाँ पे एनवीएस मतलब नवोदय विद्यालय का एम्प्लॉय है, तो उसको 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ देखने को मिल रहा है। और अगर यहाँ देखेंगे रेगुलर केवीएस, केवीएस का अगर एम्प्लॉय है वो, तो उसको 10 साल का मिलेगा, एसटी एससी वाले को 8 साल का मिलेगा, ओबीसी वाले को, और 5 साल का मिलेगा जनरल वाले को, ध्यान रखिएगा। बहुत रिलैक्सेशन है अगर एम्प्लॉय है तो। अगर हम बात करते हैं कोई डिसेबल पर्सन है, अब देखिए डिसेबल पर्सन की तो लीले ही अलग है ना। एस टी एस सी से है डिसेबल पर्सन तो 15 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अब देखिए जैसे कि मान लेते हो एस टी एस सी वाले की बात करते हैं हम लोग, एस सी वाला कोई बच्चा है या एस टी वाला बच्चा है, अब सपोज करिए 15 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है, टीजीटी में फॉर्म भरना चाहता है वो, कितना है 35 साल, 35 × 5 = 40, और ये कितना हो गया 50 साल तक फॉर्म भर पाएगा कोई अगर हैंडीकेप्ड बच्चा है, यहाँ पे कोई डिसेबल है तो। अब यहाँ देखिए क्या है, जैसे पीआरटी का फॉर्म भरना चाहता है तो यहाँ 15+ कर तो 45 साल तक भर पाएगा। पीजीटी का भरना चाहता है तो कितना हो जाएगा 55 साल तक भर पाएगा, याद रखिएगा 55 साल तक वो फॉर्म को भर पाएगा अगर वो डिसेबल है तो। इसी के अतिरिक्त अगर हम देखेंगे ओबीसी का है तो 13 साल का रिलैक्सेशन है, एस टी एस सी कह रहा हूँ, जनरल का है तो 10 साल का रिलैक्सेशन है। जनरल के जो बच्चे लोग हैं ना वो कंप्लेन करते हैं, अगर डिसेबल बच्चे हैं जनरल के तो 10 साल का रिलैक्सेशन बहुत बड़ा रिलैक्सेशन होता है, ध्यान रखिएगा ये चीजें, दैट्स अ वेरी बिग कहना चाहिए। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, और अभी भी कोई डाउट्स बनना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तो। हाँ, एक्स सर्विसमैन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक्स सर्विसमैन जो है उनके लिए अगर हम देखेंगे तो 5 साल, 8 साल, 10 साल है। यहाँ पे एस टी एस सी की 10 साल है, ओबीसी की 8 साल है, जनरल की 5 साल है, एक्स सर्विसमैन लोगों के लिए। ध्यान रखिएगा एक्स सर्विसमैन लोगों के लिए है। तो ये भी चीजें थोड़ी सी ध्यान रखने वाली है। बाकी आप देख लीजिएगा, और कोई डाउट्स तो एज के विषय में तो बताइएगा, बाकी मेरे हिसाब से कोई डाउट्स यहाँ पे होना नहीं चाहिए। जुड़ने को धन्यवाद, थैंक यू सो मच।